हेलो सभी को, मैं मनु, आप लोग का स्वागत है सारथी फिजिक्स में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायोड के बारे में। हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे इसके सारे प्रॉपर्टी के बारे में। हम लोग पीछे के सारे क्लास में पढ़ चुके हैं। पहले आप लोग इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे, अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे, तो पहले इस क्लास को 100% समझने के लिए पहले पीछे के वीडियो आप लोग क्लियर कर लें। पीछे के जाकर लेक्चर एक बार कम से कम देख लें, उसको नोट डाउन करके फिर इसको देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में ये पढ़ चुके थे आइडियल डायोड, नॉन आइडियल डायोड के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि हाँ, आइडियल डायोड को हम लोग अगर किसी सर्किट में दिया रहता है तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं। नॉन आइडियल डायोड के बारे में बात कर चुके हैं, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, सारे पीछे के क्लास में बात कर चुके थे। अब हम लोग डायरेक्ट इसके सर्किट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, दो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें और भी हम क्वेश्चन कराएंगे। दो आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोग पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि चेक द डायोड इज इन FB A RB। FB का मतलब रिवर्स फॉरवर्ड बायस, RB का मतलब रिवर्स बायस होता है। तो ये आप लोगों को चेक करना है जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस के अंदर फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस में मतलब कनेक्टेड है। फिर फाइंड करना है कि करंट थ्रू डायोड, इस डायोड को थ्रू करंट कितना फ्लो करना है। अगर फॉरवर्ड होगा तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो करता होगा, अगर रिवर्स होगा तो फिर क्या होगा, करंट जीरो। यही तो पढ़े है ना, यही तो प्रॉपर्टी होता है इसका। तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद ये फाइंड करना है कि टर्मिनल दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है A और B, इसको फाइंड करना है कि ये पोटेंशियल एक जो पॉइंट है उसके अबाउट पोटेंशियल कितना है, इसको फाउंड करना है। सेम क्वेश्चन, एक नंबर ए है, 2 नंबर इसी सेम चीज़ के लिए यहाँ पे भी सेम सब कुछ सॉल्व करना है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। देखिए, इस तरह का सर्किट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम बताए हुए थे कि जैसे सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखें कि ये डायोड जो है आइडियल डायोड है या नॉन आइडियल डायोड है। आप लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे इस चीज़ को पहचानेंगे कि आइडियल है कि नॉन आइडियल होगा। तो देखिए, सबसे पहले बात कि अगर क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि डायोड आइडियल है या सिलिकॉन वगैरह है या जर्मेनियम है, या मतलब कि कौन से डायोड है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग को आइडियल डायोड लेके चलना है। अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको लेके चलेंगे। अगर लिखा हुआ, अगर सिलिकॉन का डायोड होगा तो लिखेगा एक सिलिकॉन डायोड दिया हुआ है, या जर्मेनियम के बारे में लिखेगा कि जर्मेनियम डायोड दिया हुआ है। फिर बाकी सब चीज़ उसमें आपको उसके बारे में देखना होगा। लेकिन कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको आइडियल डायोड लेके चलेंगे। तो ये अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसके बारे में, कुछ भी थोड़ी लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसके बारे में कहीं इधर डिटेल में बताया नहीं थे, तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसको हम लोग आइडियल डायोड लेके चलेंगे। ओके, यहाँ पे क्लियर है। तो यहाँ पे 10 किलो। तो देखिए, सबसे पहले आइडियल डायोड के बारे में हम देखे थे कि अगर इधर का पोटेंशियल VA ग्रेटर देन अगर VB होता है तब हम लोग क्या लेते थे, फॉरवर्ड बायस। अगर VB ग्रेटर देन VA होता था तो हम लोग उसको क्या लेके चलते थे, रिवर्स बायस। क्या लेके चलते थे, इधर का पोटेंशियल जब बड़ा हो जाएगा इधर से तो उसको रिवर्स बायस लेके जाते, यही तो पढ़े थे। अभी ये आइडियल डायोड दिया हुआ है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग चेक करेंगे कि फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है। तो देखिए, इधर का पोटेंशियल जो दिया हुआ है -5 वोल्ट दिया हुआ है, मतलब B पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, -5 वोल्ट, क्योंकि इसके बीच में वायर लगा हुआ है, कुछ ना कुछ मतलब रेजिस्टेंस पोटेंशियल जो होगा ड्रॉप नहीं करेगा। पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप नहीं करेगा। तो -5 वोल्ट, तो मतलब B का पोटेंशियल कितना होगा, नेगेटिव में होगा। उसी तरह अगर इधर का पोटेंशियल +5 वोल्ट दिया हुआ है, अगर इसके थ्रू अगर करंट फ्लो भी करता होगा इस रेसिस्टेंस के ऊपर, तो कितना पोटेंशियल, मतलब कि कहाँ तक इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप हो सकता है, कहाँ तक ड्रॉप कर सकता है, 0 तक भी कर सकता है। अगर मान लीजिए टोटल पोटेंशियल इसके अबाउट चला भी जाता है तो इधर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 बन जाएगा। मतलब इसके अबाउट पोटेंशियल कितना होगा, अगर टोटल 5 चला भी जाता है तो इसके अबाउट पोटेंशियल 0 हो जाएगा, और 0 -5 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो या मतलब ऐसे सकता है कि मान लीजिए कि इसके अबाउट पोटेंशियल 4 हो रहा है, तो मतलब इधर का पोटेंशियल इधर कितना होगा, 1 जाएगा। टोटल की पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो उसी तरह इधर का पोटेंशियल कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू तो आएगा। अब कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू इस नेगेटिव से तो बड़ा ही होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, इधर का पोटेंशियल क्या होगा, इससे बड़ा होगा ना। नहीं क्लियर हुआ।
अगर सिंपल में देखने का आप लोग देख सकते हैं कैसे सिंपली मतलब तरीका से, इतना ना दूर तक सोच के हम लोग डायरेक्टली सोचते हैं कि जैसे प्लस से जुड़ा हुआ है तो हम लोग ये सोचते हैं कि प्लस 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 मतलब इधर माना प्लस 5 वोल्ट, ऐसे सोचते हैं प्लस 5 वोल्ट और इधर माइनस 5 वोल्ट। बड़ा कौन है दोनों में से? बड़ा कौन है? ये वाला पोटेंशियल बड़ा है ना, क्योंकि प्लस 5 वोल्ट है आई माइनस 5 वोल्ट है, तब प्लस और माइनस में बड़ा कौन होगा? प्लस वाला बड़ा होगा। यानी कौन सा पोटेंशियल होगा? कौन ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे? हियर VA ग्रेटर देन VB। तो VA ग्रेटर देन VB हो रहा था, इसका मतलब ये डायोड किसके तरह बिहेव होगा? देन डायोड बिहेव एज फॉरवर्ड बायस। देन डायोड बिहेव एज फॉरवर्ड बायस। और सर्किट में इसको कैसे रिप्लेस करते हैं? आइडियल डायोड जो आया था तो हम बताया था ना कि आइडियल डायोड को हम लोग क्या करते हैं, सर्किट में जब भी फॉरवर्ड बायसिंग केस होगा तो उसमें क्या करते हैं उसको हम लोग एक वायर से रिप्लेस करते हैं। एंड अब फॉरवर्ड बायस होगा, देन एंड क्या करेंगे इसको? एंड डायोड रिप्लेस बाय वायर से इसको क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। अब चलिए इसको यहां से हम लोग वायर से रिप्लेस करके इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। वायर यहाँ पे ए पॉइंट था और इधर बी पॉइंट था, वायर से रिप्लेस हो गया। अब क्या होगा? यहाँ ये आप लोग का टर्मिनल था जिधर इधर का पोटेंशियल -5 वोल्ट बोले थे और इधर का पोटेंशियल +5 वोल्ट। और इसका रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 10 किलो ओम। 10 किलो ओम, किलो का मतलब 1000 यानी 10,000 ओम दिया हुआ है। अब इसके अबाउट हमको क्या करना है? अब इसके अबाउट करंट, इसमें क्या हो रहा होगा? करंट फ्लो कर रहा होगा, इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा क्या होता है? हायर टू लोअर फ्लो करता है, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमेशा करंट फ्लो करता है। तो मान के लिए कि इसके थ्रू करंट कितना जा रहा होगा? आई जा रहा होगा। तो हम लोग सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं? इतना इधर का पोटेंशियल माइनस इधर का पोटेंशियल डायरेक्ट हम लिखते हैं इसमें, मतलब जैसे किरचॉफ लॉ वगैरह हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं? वहाँ पे VA माइनस VB क्या लिखते हैं? VA माइनस VA नहीं है, हम लोग चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू I इंटू R लेते हैं रेसिस्टेंस। अब चेंज इन पोटेंशियल, अब देखिए इस रेसिस्टेंस का, इधर तो कोई रेसिस्टेंस है नहीं, ये -5 किसके? अगर पूछा जाएगा यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा तब -5 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि इधर का तरफ कोई रेसिस्टेंस तो है नहीं कि पोटेंशियल ड्रॉप होगा। आप लोग ऐसे जानते होंगे, सर्किट वगैरह में पढ़े होंगे कि अगर यहाँ का पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है, अगर यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट लेते हैं तो अगर पूछा जाएगा यहाँ का पोटेंशियल, जबकि बीच में कोई रेसिस्टेंस सिर्फ वायर कनेक्टेड है नॉर्मली, तो अगर पूछा जाएगा यहाँ का पोटेंशियल तो भी कितना होगा? 10 वोल्ट। यहाँ का 10 वोल्ट, हर जगह का पोटेंशियल क्या होगा? बराबर होगा। तो उसी तरह क्या होगा यहाँ पे? हर पोटेंशियल उसी तरह क्या होगा? इधर कोई रेसिस्टेंस वगैरह नहीं है तो -5 वोल्ट, यानी इसके अबाउट का पोटेंशियल कितना होगा? -5 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? +5 वोल्ट। तो चेंज इन पोटेंशियल, कोई चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा? 5 माइनस 5 हो जाएगा, यही ना चेंज होगा। चेंज निकालने में क्या करते हैं? चेंज के समय क्या करते हैं? इसका पोटेंशियल माइनस उसका करते हैं, तो उसका पोटेंशियल, इधर का पोटेंशियल 5 है और इधर का पोटेंशियल कितना? माइनस, और इधर का पोटेंशियल -5 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए -5 लेके चला। और I इंटू R। अब रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है? रेसिस्टेंस 10 किलो ओम दिया हुआ है, तो 10 किलो, तो किलो के 10 का पावर 3 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब कितना हो जाएगा? 10 इक्वल टू I इंटू 10 का पावर 4 हो जाएगा। एक 10 से 10 कट जाएगा, I इक्वल टू, अब इधर बचेगा 10 का पावर 3, अब इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 का पावर 3 हो जाएगा। 1/10 का पावर 3, तो इसको कितना लिखेगा? -10 का पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। तो I का वैल्यू कितना होगा? 10 का पावर -3 एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कांटेक्ट नंबर दिया हुआ कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। उसी तरह से क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करके वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि खुद से कोशिश कीजिएगा तो आपका दिमाग ओपन होगा तो धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे डायोड पे जो भी प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पे आप मतलब क्लियर कर सकते, खुद से क्लियर करते चले जाए। लेकिन मेरा सॉल्यूशन अगर नोट डाउन कीजिएगा तो फिर कोई मतलब कि फायदा नहीं है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि एक तो आपको बता दें कि इसको कैसे सॉल्व करा है। सेम टाइप के ये भी सर्किट है, तो हम लोग वीडियो पॉज करके इसको क्या कीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए नोट हो गया।
मिटा दे। ओके चलिए जगह नहीं है तो इसको हम लोग इधर से मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए इसके सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का, बस इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये क्या किया, डायोड को रिप्लेस कर दिया, डायोड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इधर की तरफ हायर था, इधर की तरफ लोअर, अब क्या किया, उसको चेंज कर दिया। उसी तरह सेम यहाँ पे देखेंगे। अब फॉरवर्ड रिवर्स पहले देखेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं डायोड रिवर्स में है या फॉरवर्ड में से है। तो चेक करें यहाँ पे, तो चेक करने के लिए सब देखिए इधर क्या हो रहा है, इधर की तरफ -5 वोल्ट हो रहा है, मतलब इधर की तरफ P है, इधर की तरफ क्या है, N है। इधर की तरफ क्या है, P है, इधर की तरफ N है। तो P की तरफ क्या है, लोअर पोटेंशियल, और इधर की तरफ 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो अगर इसके अबाउट देखा जाए तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा, मतलब 10, तो इसको मानिए 10, मान लीजिए 10 वोल्ट है अगर, तो क्या होगा, इधर का पोटेंशियल ज़्यादा हो रहा है, यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो VB क्या हो रहा है, ग्रेटर देन VA हो रहा है। और इस केस के लिए क्या बताए थे कि अगर N के तरफ का अगर पोटेंशियल बड़ा हो जाए P के तरफ का पोटेंशियल, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको रिवर्स बायस बोलेंगे। तो हियर क्या है, VB ग्रेटर देन VA, VB ग्रेटर देन क्या हो रहा है, VA, देन डायोड बिहेव एज RB, एंड उसके बाद क्या होगा, जब डायोड रिवर्स बायस में आ जाएगा तो सर्किट में हम लोग कैसे क्या करते हैं उसको, तो उसको सर्किट में क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग ओपन कर देते हैं। तो इसको ओपन कर देंगे, देन एंड डायोड इज ओपन, डायोड ओपन होगा। तो डायोड, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, डायोड को ओपन करके हम देखते हैं सर्किट में जो भी निकालना है उसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये पॉइंट B है तो इसको पॉइंट B, ये पॉइंट A है तो पॉइंट A, ठीक है। और इधर क्या था, -5 वोल्ट था, इधर कितना था, +10 वोल्ट था, और इधर 10 के लो। ओके, क्या था, क्लियर है। अब इसके अबाउट क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं, करंट तो इसमें फाइंड कर लिए थे, इसमें एक चीज़ और नहीं फाइंड कर पाए थे, इसके अबाउट पोटेंशियल पूछ रहा था। अच्छा चलिए हम लोग बाद में फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें करंट जाएगा, इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, क्या होगा, डायोड बिहेव एज RB, डायोड इज ओपन एंड नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो, मतलब इसके अबाउट करंट कितना जाएगा, इसके बाद डायोड के अबाउट करंट कितना है, 0, मतलब ये पूरे सर्किट के अबाउट डायोड, मतलब डायोड के अबाउट करंट जब 0 जाएगा तो टोटल के अबाउट जाएगा। अगर पूछा जाएगा इस रेजिस्टेंस के अबाउट कितना करंट जाएगा, तो रेजिस्टेंस के अबाउट, क्योंकि करंट जो होगा इसी से क्रॉस होते हुए जाएगा ना, इसी से पास करेगा ना, एक रेजिस्टेंस से होते हुए क्या होगा, यहाँ पे डायोड था तो इस डायोड के अबाउट जाएगा। जब डायोड के थ्रू करंट 0 होगा, इसका मतलब इसके थ्रू भी करंट 0 होगा, तभी तो मतलब इधर की तरफ करंट नहीं गया होगा तो डायोड के पास भी नहीं गया होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि करंट इन सर्किट क्या होगा, यानी करंट क्या होगा, 0, यानी करंट I का वैल्यू 0 लेके चलेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा हुआ है इसमें कि पोटेंशियल अबाउट ए के अबाउट का पोटेंशियल कितना होगा, तो बताइए लोग, तो ए के अबाउट का पोटेंशियल क्या होगा। अब देखिए डायोड ओपन हो गया, डायोड क्या हो गया, ओपन हो गया। अब डायोड जब ओपन हो गया तो इधर की तरफ कोई रेसिस्टेंस है नहीं ना, है इधर की तरफ कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो हम बताए हुए थे कि कोई भी अगर वायर लगा हो, कोई भी वायर हो, अगर इधर की तरफ कोई भी पोटेंशियल का 10 वोल्ट दिया हुआ, पूछा जाएगा यहाँ का पोटेंशियल, तो वो भी 10 वोल्ट होगा। इसमें कहीं भी पॉइंट लगे, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, एवरी पॉइंट पोटेंशियल विल बी सेम। तो क्या होगा, सारे पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। तब क्या होगा, वायर है, इसके बीच में कोई रेसिस्टेंस तो है नहीं, तो क्या होगा, अगर पूछा जाएगा पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल कितना होगा, VA का वैल्यू कितना होगा, -5 वोल्ट। उसी तरह सेम क्वेश्चन अगर उठाया जाए कि B का पोटेंशियल कितना होगा, पॉइंट B का पोटेंशियल कितना होगा, तो देखिए करंट वगैरह तो फ्लो कर रहा है, फ्लो तो इसमें कर नहीं रहा है, तो जब करंट इसके में फ्लो नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा, अगर पूछा जाएगा कि करंट फ्लो नहीं कर रहा तो रेसिस्टेंस का कोई मतलब है नहीं, यानी इसके अबाउट सीधा क्या होगा, 10 पोटेंशियल क्या होगा, मतलब अगर दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, VB जो होगा 10 वोल्ट होगा। कैसे होगा, क्योंकि इसमें करंट जो होगा, करंट फ्लो वगैरह नहीं कर रहा है, जब करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो किस रेसिस्टेंस का कोई मतलब है नहीं, तो हर पॉइंट का क्या होगा, पोटेंशियल बराबर होगा, इसमें हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा। तो E जितना वोल्ट होगा उतना ही भी होता है, VB 10 वोल्ट होगा। या दूसरे तरह से ऐसे भी देख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल जो होगा I × R होगा, R होगा। अब क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल अगर देखा जाए तो क्या होगा, 10 - VB लिख सकते हैं,
इसके अबाउट सिर्फ सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं, ये अपना अलग हो गया। बस VA माइनस VB इक्वल टू आई का वैल्यू 0 इंटू R हो जाएगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए 0 हो गया, तो क्या होगा 10 माइनस VB इक्वल टू 0। तो यहाँ से VB सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 10 वोल्ट होगा, यानी VB कितना होगा 10 वोल्ट हो गया। यानी इस सर्किट में VA आपका कितना आया -5 वोल्ट, VB के बारे में पूछा जाएगा तो वो भी 10 वोल्ट आया। क्लियर है। लेकिन करंट क्या होगा, करंट इसके थ्रू फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस चेक कैसे किए, तो हम लोग देखे कि इधर का पोटेंशियल 10 है तो इसके अबाउट कुछ ना कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल जाएगा, और इधर का ऑलरेडी नेगेटिव आपको दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं छोटा और बड़ा कौन है। तो इधर का पोटेंशियल हाई हो रहा है, इधर का पोटेंशियल क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। नेगेटिव है तो लेस हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा बड़ा होता है ना। तो जब बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, एक किसके तरफ बिहेव हो रहा है, इधर का पोटेंशियल हाई हो रहा है तो रिवर्स बायस की तरफ। अब बाकी सब कंडीशन देख लिया। उसी तरह इसमें एक चीज़ और छूटा हुआ था कि इसमें हम लोग इधर हम लिख दे रहे हैं, बता दे रहे हैं इसके अंदर कि किस पॉइंट का पोटेंशियल है, ए पॉइंट का पोटेंशियल। देखिए आप लोग भी ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या हुआ, देखिए कोई रेसिस्टेंस वगैरह तो है नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, ड्रॉप होगा। यानी इस पॉइंट का जितना पोटेंशियल है इस पॉइंट का उतना ही भी होगा, यानी VA VB सब आपस में बराबर होगा। यानी VA इक्वल टू VB इक्वल टू कितना होगा -5। यहाँ पे VA VB आपस में बराबर नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे VA VB आपस में बराबर हो जा रहा है क्योंकि एक वायर से देखिए सेम वायर से कनेक्टेड हो रहा है। तब हम बताए हैं कि सेम एक वायर पे, किसी भी एक वायर पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, अगर उस पर कोई भी रेसिस्टेंस वगैरह नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और चलिए हम आगे क्वेश्चन देते हैं, उसको सॉल्व कीजिए, उसको देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन हम इसमें दे रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे है जिसमें आपको डायोड D2 डायोड, यहाँ पे D1 डायोड दिया हुआ है, 8 ओम रेसिस्टेंस है, 3 ओम रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, 8 वोल्ट का बैटरी से कनेक्टेड है, ये सारा सर्किट। अब इसमें आपको बताना क्या है कि मान लीजिए कि इधर से करंट I फ्लो कर रहा है, इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, इसके थ्रू करंट। तो आपको I1 I2 और I का वैल्यू बताना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसको आप लोग खुद से फाइंड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। फिर दूसरा एक और सर्किट दिया हुआ है जो ऐसे दिया हुआ है, 2 तरह का डायोड दिया हुआ है, इसके बीच में एक रेसिस्टेंस को 10 वोल्ट का बैटरी से कनेक्टेड है। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, इसमें बैटरी फाइंड करना। हम इसमें थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं कि आप लोग पहले सॉल्व कैसे कीजिएगा। सबसे कोशिश कीजिएगा कि D1 D2 को चेक करने के लिए कि ये जो डायोड होगा ये रिवर्स बायस में होगा या फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस का आप लोग चेक करें। अगर मान लीजिए कि इससे ये डायोड है, अगर फॉरवर्ड होता है तो इसको क्या करेंगे, वायर से रिप्लेस करेंगे। डायोड में कुछ लिखा तो नहीं है, डायोड के बारे में कुछ लिखा तो नहीं है कि डायोड मतलब सिलिकॉन का है, जर्मेनियम का है, कौन सा आइडियल मतलब आइडियल नॉन आइडियल है, किसी कोई भी चीज़ इस पे यहाँ पे बताया नहीं है। तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे हम लोग आइडियल डायोड लेके चलेंगे। तो फिर क्या होगा, इसको हम लोग वायर से मान के लेके इसको रिप्लेस करते हैं। मान के चलिए कि ये जो सर्किट जो डायोड होगा अगर रिवर्स में हो जाएगा तो रिवर्स में इसको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे और नॉर्मल सर्किट की तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको बिहेव करके क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। उसी तरह सेम यहाँ पे भी करना है। इसको खुद से ट्राई करें, इसका सोल्यूशन जो होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। एक खुद से आप लोग ट्राई कीजिएगा तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो अदरवाइज में मेरा सॉल्यूशन छाप के भी आप लोग कुछ फायदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इसका हिंट्स तो दे दिए, लेकिन आप लोग ट्राई करके आइएगा, एटलीस्ट कम से कम ट्राई करके आके चेक करें सॉल्यूशन को, हाँ कि मतलब सॉल्यूशन इसका सही है या गलत है। बाकी इस पे और भी हम लोग क्वेश्चन अच्छे प्रॉब्लम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या नंबर वगैरह कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग मैसेज वगैरह या कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोगों को क्या करना है पता होगा ही। धन्यवाद।